टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट करना लाइट का। कौन सी लाइट की बात हो रही है? तो जनरली सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, देखिए ये हमने सपोज करिए ये हमने सन बनाया, ठीक है, सन, और ये हमने बनाई अर्थ सरफेस, दिस। ओके, इस अर्थ सरफेस और सन के बीच में से अगर कोई लाइट आती है, एग्जाम्पल के लिए कोई एक लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो यहां पर कैसा एटमॉस्फेयर है? तो आंसर है, हमें पता है अर्थ सरफेस से बाहर और सन के बीच में यहां पर क्या है? बोलिए, क्या है? वैक्यूम। यस, वी नो दैट। लेकिन जैसे ही हम अर्थ सरफेस में अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? एटमॉस्फेयर। इट एटमॉस्फेयर में क्या होगा? तो आंसर है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। हम जानते हैं हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। और एयर क्या होता है? तो आंसर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के पास आते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे हमने ये देखने को मिला है कि जो गैसेस हैं, जो एयर है, उसकी क्वांटिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। और ऊपर की तरफ उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो मान लो ऊपर एयर ऐसे, या मान लो ये कोई एयर है, एयर की मैंने एक लेयर बनाई, लेकिन नीचे की तरफ जब आते हो तो आपको ऐसे, फिर और नीचे आए तो ऐसे, ये क्या हो रहा है? तो आंसर है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? नीचे की तरफ जाने पर जो गैसेस हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता जा रहा है ऊपर के कंपैरिजन में। तो है तो ये सब एटमॉस्फेयर, लेकिन हमने ऊपर वाला क्योंकि उतना डेंस नहीं है तो हमने इसलिए उसका क्या नाम रख दिया? रेयरर। और नीचे की तरफ वो बढ़ता जा रहा है तो हमने क्या नाम रख दिया? डेंसर। ठीक है, तो जब सन से कोई लाइट चलती है तो ऊपर से नीचे यहां तक जब आती है तब तक वो किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यहां पर क्योंकि सारा मीडियम कैसा है? एक जैसा। अगर आप कहते हो ये रेयरर है तो सब रेयरर है, अगर आप कहते हो डेंसर है तो सब डेंसर है, क्योंकि उस मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे तो ऊपर रेयरर होगा, वहां पर कम होगा एटमॉस्फेयर, और उसके कंपैरिजन में नीचे की तरफ जाते जाते डेंसर होता जाएगा। तो जब भी ये रे ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगी तो अंदर एंटर करने पर हर बार ये क्या होगी? तो आंसर है रिफ्रैक्ट होगी। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंट। अब यहां पर आ गई। अब इसके बाद फिर हमने एक और नॉर्मल बनाया, ये अब फिर से क्या होगी? बोलो, बोलिए। ये ऐसे जानी चाहिए थी अपने पाथ में, अब क्या हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। तो हर बार क्या होती जा रही है? ये बेंड होती जा रही है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? तो आंसर है एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है। हाँ या ना? ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर ये यहां से सारा एटमॉस्फेयर हटा दूं तो क्या होगा? तो आंसर है, ये जो रे ऑफ लाइट थी ये अपने रास्ते में सीधी चली जाती, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ तो ये फिनोमिना का हमने क्या नाम रख दिया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है बात आपको? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज when the light enters in the earth atmosphere, जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर की वो क्या होती जाती हैं? डेंस होती जाती हैं, इसलिए वो हर बार एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर बात? इस फिनोमेना की वजह से हम बहुत सारे अदर फिनोमेना देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला अगर हम देखें तो स्टार्स वाला फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। वो क्या है? स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ऑफ कोर्स दिखेंगे, क्यों? देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस स्टार को देख रहा है, लेकिन ये जो स्टार है ये हमसे काफी दूर है। ठीक है, वहां से जब ये आते हैं
तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये हर बार टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती रहती है, बेंड होती रहती है। और बेंडिंग की वजह से जब ये यहां पहुंचती है तो जब हम इसको रिट्रेस करते हैं तो इसकी इमेज यहां बनती है। ऐसा अपीयर होता है कि ये कहां से आ रहा है, यहां से। तो ये यहां पर है और लेकिन ये जो इसकी इमेज बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये यहां पर ये अगर हम रे बनाते ये तो हमें ये यहीं पर दिखता, लेकिन ये बेंडिंग हो जाने की वजह से अगर हम रिट्रेस कर रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है तो हमें यहां से अपीयर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो वहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। दूसरा, एडवांस सनराइज। सन का अभी सनराइज नहीं हुआ है लेकिन पहले से दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आंसर है कि ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये हमने हॉरिजन बना लिया। ये अभी हॉरिजन से क्या है, नीचे। तो जो अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जर्वर होगा है ना, उसको ये दिखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो नीचे है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यहां से जो रे ऑफ लाइट आती है वो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहां आते ही क्या हुआ, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल बैंड, फिर बैंड। तो यहां पर ये ऑब्जर्वर की आई में ऐसे आ गई। अब इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा जब ये तो अपनी ये कैसा देख पाता है, हमारा ये जो ऑर्गन है आई, ये कैसा देख पाता है, स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक की जो हमारी स्टडी है वो ये कहती है कि लाइट कैसा ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को कैसा अपीयर होगा, तो ये तो अपना स्ट्रेट सोचेगा, ये यहां पर। ठीक है, तो इसको क्या अपीयर होने लगेगा, सन यहां पर अपीयर होने लगेगा, जबकि है यहां पर, अपीयर यहां पर हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या हो गया, एडवांस सनराइज। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ऐसा ना होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता, ये सारा एटमॉस्फेयर हटा दो अर्थ से, तो फिर ऐसा नहीं होगा। सन अगर नीचे है नहीं दिखाई देगा। अभी क्या हो रहा है, 2 मिनट पहले ही दिख जा रहा है ना, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी तरह से उल्टा भी होता है, डिलेड सनसेट। सनसेट में डिलेड का, सनसेट में डिलेड का क्या मतलब है, सनसेट हो गया लेकिन अभी भी दिख रहा है। कैसा, ऐसे क्यों हो पा रहा है? तो आंसर अगेन फिर से वही सेम फिनोमेना। अब ये सनसेट हो चुका, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हर बार बेंड होगी, और ये जो ऑब्जर्वर है अर्थ पर उसको क्या अपीयर होगा कि ये सन यहां पर है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, स्ट्रेट लाइन में, तो वो यहां पर अपीयर होगा। तो इसलिए अभी ये सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी दिख रहा है। तो 2 मिनट पहले दिख रहा है और 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता तो क्या होता, तो आंसर है ये सनसेट हो जाता, नहीं दिखता फिर उसके बाद। अभी हमें 2 मिनट तक दिखता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दिखता रहता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 मिनट के आसपास दिखता रहता है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट, सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर सर्कुलर एट नून। ऐसा क्यों होता है, अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबका आंसर वही होगा क्योंकि हम उसी पर बेस्ड फिनोमिना पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जब सनसेट या सनराइज की बात होगी तो मैं इसी फिगर में दिखा देता हूं। देखो, जब सनसेट की बात होगी तब सन यहां होगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, बोलिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और या जब वो सनराइज होने जा रहा होगा तब भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब सन हॉरिजन के पास होगा तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहां पर जो सन की शेप होगी वो कैसी दिखाई देगी, ओवल शेप। ठीक है, अच्छा, एक और लास्ट, स्टार ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट, व्हाई, व्हाई, बिकॉज स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, तो आंसर है कि जब सन से
लाइट आएगी, सन से नहीं स्टार से कहना चाहिए, स्टार से जब लाइट आएगी तो हर बार वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होती जाएगी, बोलो, बेंड होगी। अगर वो बेंड ना होती तो क्या होता? तो आंसर जो स्टार से लाइट आती वो सीधी आइज में आती, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, ये रास्ते से आ रही थी और बेंड हुई, जब आ रही है और बेंड हुई तो वो क्या होगा, डार्क, ठीक है। अब डार्क हुआ कितने के लिए, एक छोटे टाइम के लिए, जब उसने बेंडिंग की क्या हुआ, बोलो, डार्क, क्योंकि अपने रास्ते से हट गया। अब मैं यहां देख रहा हूं, अब कैसा अपीयर हो रहा है, बोलो, ब्राइट। फिर से, क्योंकि अब ये तो चल रही है लगातार, अब फिर से क्या होगा, बोलो, फिर से बेंड होगी, क्योंकि और डेंसर मीडियम में गई है, ठीक है। तो जितनी देर के लिए बेंड होती है उतनी देर के लिए क्या होगा, बोलो, डार्क। फिर मैं यहां देख रहा हूं अब इसको, अब ये फिर से ब्राइट हो गया मेरे लिए, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो जब भी ये बेंड होगी तब हर बार वो कैसा होता जाएगा, डार्क। और फिर जब तक वो बेंड नहीं होगी फिर से वो उतनी देर के लिए क्या रहेगा, ब्राइट, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, अब ये क्या कर रहा है, कभी डिम हो रही है, कभी लाइट, कभी ज्यादा, कभी डिम, कभी ज्यादा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही बात आपको? तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट प्लेनेट ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो स्टार्स होते हैं वो, उनकी जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है हमसे, बट प्लेनेट उतने दूर नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। तो इसलिए वो हम ट्विंकल नहीं करेंगे, क्योंकि दूर नहीं है तो क्या हो गया, तो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू स्टार। ये समझ आया? दूसरा ये कि जो प्लैनेट हैं उनको हम कंसीडर करते हैं उस तरह का सोर्स ऑफ लाइट जिस तरह का आप क्रिकेट मैच में देखते हो, स्टेडियम की लाइट में। स्टेडियम की लाइट अगर आपने देखी होगी, बहुत सारी नंबर ऑफ पॉइंट लाइट वहां पर लगी होती है, एक बड़ी लाइट वहां पर जब लगी होती है ना, देखा? तो आप, लेकिन वहां पर और इसमें क्या डिफरेंस है? स्टेडियम में जो लाइट होती है क्रिकेट वाली जो आपने देखा है, उसमें क्या होता है, वो तो कंटिन्यूसली सारी ब्राइट रहती हैं। क्या होता है? कंटिन्यूसली ब्राइट। तो मान लो वहां पर इस पैनल के अंदर 100 लाइट लगी हुई हैं, तो उस मैच के टाइम पर ये 100 की 100 ब्राइट रहेंगी। लेकिन प्लैनेट के केस में क्या होता है, मान लो ये 100 पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ है, ऐसे मिलकर ये पूरा भरा हुआ है, किससे? 100 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक टाइम पर जब ये वाला डार्क होता है तो ये वाला क्या हो जाता है एट द सेम टाइम, बोलिए, ब्राइट। फिर ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक टाइम पर 50 क्या हो रहते हैं, डार्क, एट द सेम टाइम 50 क्या रहते हैं, ब्राइट। तो लगातार 50 ब्राइटनेस आती रहेगी आइज में, है या ना? ठीक है। जब ये वाले 50 डार्क होंगे तो वो क्या हो चुके होंगे, ब्राइट। तो कंटिन्यूअसली हमारे पास एक 50 ब्राइटनेस हमारी आइज में आती रहेगी, तो वो डिम हम हो ही नहीं रहा, है ना। ये डिम, ये ट्विंकल कब करते? जब ये 100 एक साथ डार्क, फिर 100 एक साथ ब्राइट, 100 ऐसे करके करते, तब होता है ऐसा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम कैसा कंसीडर करते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और उनमें से आधे डार्क होते हैं, एट द सेम टाइम आधे ब्राइट होते हैं, इसलिए ओवरऑल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्राइटनेस हमारी आइज में हमेशा रहती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। क्लियर बात? ये आपका अगेन फिर से ये जो फिनोमेना है, लेकिन है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही। क्यों? क्योंकि जो स्टार्स हैं वो दूर हैं तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, फिनोमेना को दिखाते हैं, प्लैनेट पास में है तो वो नहीं दिखाते, ठीक है। सो ये कुछ फिनोमेना हैं जो बेस्ड हैं किस पर, बोलो? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।